हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो सीसीआई यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आई नो कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। उन लोगों ने एस्पायर कर रहे हैं। लास्ट ईयर जिनका नहीं हो पाया था वो स्टूडेंट्स भी इस बार एस्पायर कर रहे हैं और हम आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं। तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर टॉपिक्स रखे हैं ताकि इस साल अगर उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉटन की ऑलरेडी सर ने वीडियो ले रखी है, कैलाश सर ने यूट्यूब पे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉटन। अब हिस्ट्री ऑफ कॉटन क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन था, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेट अप इन 1854। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे और इसके अलावा और भी सारे जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कॉटन की हिस्ट्री वो सारी आपको पता चल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंशियंट टाइम्स से, यानी कि कॉटन का सबसे पहले कहाँ पर हमें मिला था, कैसे मिला था। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कॉटन हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। इसका जो टेक्सटाइल है, इसका जो फाइबर है वो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से ही आ रहा है, यूज होता हुआ आ रहा है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक अगर एविडेंसेस देखें जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट फाइंड करता है तो उनको जो मिले हैं दैट इज अराउंड 7000 ईयर्स अगो से मैक्सिकन केव्स में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडिया का देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है 3300 बीसी से स्टार्ट हो गई थी, उसमें 3000 बीसी तक इन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन शुरू कर दिया था और फिर कॉटन को यूज करना भी शुरू कर दिया था फॉर टेक्सटाइल, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ड्रेपिंग के पर्पज से तो यूज करते ही थे, साथ ही साथ और ही चीजों के लिए भी इसे यूज किया जाता था। ठीक है, इसके बाद इजिप्शियन, यानी कि वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वर्ल्ड में भी सबसे पुरानी जो आपकी सिविलाइजेशन है दैट इज योर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की जिसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इजिप्ट के टाइम पे भी एट द सेम टाइम ही वहाँ इजिप्शियंस ने भी इस कॉटन का यूज करना शुरू कर दिया था फॉर क्लोथ मेकिंग। ठीक है, इसके बाद हम इंडिया पे आते हैं, मतलब इंडिया से ही हम शुरू कर रहे थे। तो इनिशियली क्या था, चरखा चला करके उस हिसाब से ना इसे यूज किया जाता था। जो कॉटन है कल्टीवेशन करते थे, फिर उसका फाइबर निकाला जाता था और फिर उसको चरखे में, और जो हमारे पुरानी तरह की मिल्स होती थी उस तरह से करते थे। फिर क्या हुआ, फिर इंडिया में आए जो ब्रिटिश हैं वो आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि ग्लोबल मोनोपोली, यानी कि इंडिया की जो इंडिया में जो कल्टीवेशन हो रहा था ना पहले से ही कॉटन का, तो अराउंड 3000 ईयर्स तक सिर्फ इंडिया वाले ही थे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। और फिर प्रोडक्शन करके ना दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में, स्पेशली आपका यूरोप वाला जो एरिया है वहाँ पर इसका हम एक्सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो मोनोपोली एक तरह से हुआ करती थी फ्रॉम 1500 बीसी टू 1500 एडी तक। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में आए आपके ब्रिटिश। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो चुका था। अब कॉलोनियल रूल जब स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने जब देखा कि कॉटन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और इसका जो टेक्सटाइल है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने मिल्स यहाँ पर सेटअप करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्रीज का बिगिनिंग होने लगा। फर्स्ट कॉटन मिल, वैसे देखो फर्स्ट कॉटन मिल जो एस्टेब्लिश हुई थी ना वो 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता के पास एक जगह है वहां पर ये हुई थी। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट हुई थी और फिर ये थोड़े टाइम बाद ना बंद हो चुकी थी, ये फेल हो गया था, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते। कभी भी आप अगर देखोगे तो फर्स्ट कॉटन मिल में आपको ये वाला नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा, योर बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ठीक है, सो इवन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था दैट वाज आल्सो द सेम कि फर्स्ट कॉटन मिल जो एस्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ हुआ था, दैट वाज इन बॉम्बे। एंड किस नाम से, इट वाज बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से ये एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इसी को हम मेनली कंसिडर करते हैं। 1854 में ये हुआ था। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं हम
ये आप देख सकते हो कि इस तरह की मिल्स, मैकेनाइजेशन तब शुरू हो गया था। पहले तो हम हाथ से ही बनाया करते थे, फिर उसके बाद क्या है, जब ब्रिटिश आए इंडिया में, उन्होंने मिल्स सेटअप करी, तो ये मैकेनाइजेशन की स्टार्ट हो चुका था। और ये उस टाइम की कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपकी, ठीक है। फिर क्या है, धीरे धीरे जब हमने देखा कि डिमांड बढ़ने लगी है, तो इसके मिल्स का पहले तो एक हुआ, फिर दो हुआ, ठीक है, बॉम्बे से शुरू होके फिर ऑल ओवर इंडिया में ये फैलने लगा। तो उसके बाद जो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने वाला, कहाँ कहते हैं इसे, अहमदाबाद को कहते हैं। और क्यों कहते हैं अहमदाबाद को, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई थी हमारी, बहुत सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स जो सेटअप हुई थी ना, दैट वाज इन अहमदाबाद, ठीक है। How did that start? The opening of Sahapur Mill in 1861 और कैलिको मिल in 1863। अच्छा, यूरोप में ना कॉटन ना बोल के वो कैलिको इनिशियली बोलते थे उसको, ठीक है, कॉटन को ही। तो ये दोनों पहले एस्टेब्लिश हुई, फिर धीरे धीरे करके और सारी बढ़ने लगी, और इसीलिए इसका नाम फिर क्या कहने लगे हम इसे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऑलराइट, देन कमिंग टू योर एक्सपेंशन, फिर धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन होने लगा। 1870s वाज द टाइम जब बहुत सारी मिल्स ऑल ओवर द इंडिया स्टैब्लिश हुई, एंड बाय दिस पीरियड द नंबर ऑफ मिल्स इंक्रीज टू 47, ठीक है, 47 तक हो गई थी। स्पेशली कहाँ पर, मुंबई में और आपके अहमदाबाद में, ठीक है। देन कमिंग टू योर, उसके बाद डिमांड कैसे बढ़ती रही, कैसे कैसे इंडस्ट्री ग्रो करी, क्योंकि फिर हुआ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आपका स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। सो ये तो आपको पता ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट में तो हमने यही कर दिया था कि हम फॉरेन के जो क्लोथ्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, स्वदेशी जो हमारा खादी होता है उसी को बढ़ावा देंगे। तो उस टाइम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस ने कॉटन को अपनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। So this increased the mill from 334 in 1926 to 389 in 1939, and then it increased to 417 in 1945. So इस तरह से ये कॉटन का जो आप बोल सकते हो प्रोडक्शन या टेक्सटाइल का प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा इंडिया में, ठीक है। Cotton cloth production rose from 4,012 million yards in 1939-40 to 4,726 million yards in 1945-46। So ये आपका है बिफोर इंडिपेंडेंस का एरा, उस टाइम पे भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर थोड़ा जब इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947, उस टाइम पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। अब इनिशियली जो था ना, ये जो डेटा है ये थोड़ा इंडिया और पाकिस्तान है। फिर उसके बाद जब पार्टीशन हो गया था तो बहुत सारी मिल्स ऐसे हो गई थी कि पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई थी और बहुत सारी मिल्स इंडिया वाले एरिया में, तो थोड़ा ये जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, बट अगेन वी केम बैक। ऑलराइट, सो ये है आपका ईयर टू ईयर डेटा राइट फ्रॉम 1947-48। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता रहा। अच्छा, अभी हम जो प्रोडक्शन देते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ बेल्स, जो 170 kgs का एक बेल बनता है, ठीक है। सो धीरे धीरे आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रॉम 33.36 लाख बेल्स इन योर 1947, फिर 1990 में आ जाए हम, ये बिल्कुल आपका कितने टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, 4 टाइम्स, 117 तक पहुंच गया। और फिर अभी का अगर हम देखें 323.11 लाख बेल्स तक का आपका प्रोडक्शन अभी हो चुका है। इसी के साथ साथ आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई है अराउंड 441 तक, ठीक है। एंड एरिया तो इंक्रीज हुआ ही है, थोड़ा सा एरिया डिक्रीज हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी, लेकिन वैसे अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम पूरा कंपैरिजन करें तो प्रोडक्शन अभी इंक्रीज हो चुका है। अब ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेटा भी पूछ लेते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो आपका डेटा पूछा था वो वीट के प्रोडक्शन से पूछा गया था, इस साल हो सकता है कॉटन का भी प्रोडक्शन पूछ सकते हैं या किसी और क्रॉप का भी प्रोडक्शन पूछ सकते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि प्रोडक्शन का जो डेटा है वो भी याद करके जाइएगा, और लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है, दिस इज बेस्ड ऑन योर कमिटी ऑन कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन
की जो मीटिंग हुई थी उसके बेसिस पे है, ठीक है। ये सेकेंड एडवांस सॉरी, ये सेकेंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी आपका जो लेटेस्ट में आया है that is third advance estimate of commercial crops production, of total food grain production का भी और commercial crop production का भी third advance estimate, तो उसके according right now it is 325.22 lakh bales, ठीक है, million lakh bales, ठीक है। तो this is how it is, the production is, तो ये वाला आपको latest वाला जो है वो याद करना है, ठीक है। lakh bales में है, ठीक है, 325.22 lakh bales, थोड़ा गड़बड़ हो गया, लैक बेल्स में है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऐसे ही और सारे जो नोट्स हैं वो अगर आपको कंपाइल्ड चाहिए, एक ही जगह पर चाहिए, और आप चाहते हैं कि रिसोर्सेज कलेक्ट करने में आपको मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा, तो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं हमारा कोर्स, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो लेसन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उनके नोट्स के बेसिस पे ही चैप्टर टेस्ट भी हैं, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और नए मॉक टेस्ट भी सारे अवेलेबल हैं, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, so you can avail this opportunity. Right now we have 50% discount on this course, so you can avail it as soon as possible. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है रिलेटेड टू CCI की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। We'll try to solve your query. Thank you for watching.